तेहरान से लेकर तेल अवीव तक इजराइल ईरान युद्ध में हर तरफ तबाही के निशान हैं। अब सिर्फ तबाही ही नजर आ रही है। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई हैं। 12 दिन में किसको कितना नुकसान हुआ, ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण संस्था रैंड कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में अब तक दोनों पक्षों को करीब 75 से 80 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता, सबको नुकसान होता है। इजराइल ईरान सैन्य संघर्ष हाल के दशकों का सबसे विनाशकारी युद्ध बनकर उभरा है। यह हवाई और तकनीक टकराव न केवल हथियारों की ताकत का प्रदर्शन था, बल्कि इसकी वजह से अरबों डॉलर की आर्थिक क्षति, नागरिक क्षेत्रों की बर्बादी और रणनीतिक अस्थिरता की एक भयावह तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को लगभग 30 से 35 अरब डॉलर की क्षति हुई है, जिसमें रक्षा प्रणाली, बुनियादी ढांचे और नागरिक परिसंपत्तियों की हुए नुकसान शामिल हैं, जबकि ईरान को लगभग 40 से 45 अरब डॉलर के नुकसान हुआ है, जिसमें तेल रिफाइनरी, सैन्य ठिकाने, परिवहन नेटवर्क पर हमले शामिल हैं। 12 दिन के इस भीषण युद्ध से 10 साल पीछे चला गया है ईरान, 1-2 साल नहीं, 10 साल पीछे चला गया है। विकास की रफ्तार में 10 साल पीछे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांड सेंटर के प्रमुख अली शादनामी की मौत की पुष्टि हो गई है। इजरायली हमले में वो पूरी तरह से घायल हो गए थे। ईरान की सरकारी मीडिया ने शादनामी की मौत की सूचना दी है। गार्ड्स कमांड सेंटर ने शादनामी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। हालांकि इजरायली सेना ने 17 जून को ही शादनामी को मार गिराने का दावा किया था। अब ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ईरान के जो बड़े बड़े शहर हैं जिनको निशाना बनाया गया, जहां तबाही लाई गई, इजराइल द्वारा धमाके किए गए, इस वजह से तेहरान में रक्षा मंत्रालय, IRGC हेडक्वार्टर को व्यापक क्षति, संचार नेटवर्क और कई आवासीय क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। इस्फहान में ड्रोन फैक्ट्रियां, मिसाइल संयंत्र, सैन्य बेस पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इराक में प्लूटोनियम आधारित परमाणु संयंत्र का ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया। कोम के धार्मिक शिक्षण संस्थान, अस्पताल, मिसाइल लॉन्चिंग साइटों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव इजराइल की आर्थिक और तकनीक का हब माना जाता है। तेल अवीव को यहाँ ईरान ने चुन चुन कर वार किए, प्रमुख स्थानों को बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला दिया। इन मिसाइल हमलों से अनेक अत्यधिक जो बड़े बड़े बहुमंजिले इमारतें ढा दी गई। हजारों लोगों ने घर बार खो दिया। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली 500 से अधिक कंपनियां पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उनका जो संचालन था वो प्रभावित हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। साथ ही हाइफा जो बंदरगाह है वो इस युद्ध में प्रभावित हुआ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह फाइनेंस ऑफिसर को भी मार गिराने का दावा किया है। इजरायली रक्षा बलों जैसे IDF ने ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख वित्त संचालन हैथम अब्दुल्ला बकरी को मार गिराया। IDF ने बताया कि बकरी ईरान के साथ मिलकर काम करता था और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस आतंकी समूह को धन पहुंचाने का काम करता था।